हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में क्या है, हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, एक कलीय इंडक्शन या प्रेरण मोटर। इसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, इसका प्रस्तावना, उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस। इंट्रोडक्शन में हम जान लेते हैं क्या होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, वो क्या होती है, सिंगल फेज सप्लाई से ही ऑपरेट होती है और इसमें इलेक्ट्रिकल मोटर का सबसे सामान्य प्रकार सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का है, जो व्यापक रूप से घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोग में प्रयुक्त किया जाता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को प्रायः फ्रैक्शनल हॉर्स पावर ऑफ FHP के नाम से भी जाना जाता है। हमारे घरों में जो यूज होने वाली मोटर्स होती हैं वो क्या होती हैं, सारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स होती हैं। FHP मोटर का आकार 1 किलोवाट निरंतर गति या कंटिन्यूस रेटिंग मोटर से छोटा, इनकी गति 1700 से 1800 RPM तक होती है। जो उनकी स्पीड होती है रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, वो क्या होते हैं 1700 से 1800 तक होते हैं। कौन सी मोटर के, 1 किलोवाट वाली मोटर के। इसके 3/4 किलोवाट मोटर होती है, उसके क्या होता है 925 RPM होते हैं, मतलब 1 मिनट में वह 925 बार रोटेट करेगी। पर कार्य करने वाले मोटर के फ्रेम का आकार 1 किलोवाट का 1700 RPM वाली मोटर के आकार से बड़ा होता है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं इसमें क्या होता है। ये हमारी कहाँ यूज होती है, मिक्सर मशीन्स होती हैं घरों में यूज होने वाली, उसमें होता है रेफ्रिजरेटर, जिससे फ्रिज बोलते हैं, खाद्य प्रोसेसर और अन्य रसोई उपकरण, इनमें मोटर को कार्य में लाया जाता है। ये मोटर एयर कंडीशनर के पंखे में भी होती हैं, ब्लोअर होता है उसमें भी होती हैं, कार्यालय मशीनरी, छोटे बिजली उपकरण, डेयरी मशीन, छोटे कृषि उपकरण आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। और हमारे घरों में यूज होने वाली ड्रिल मशीन्स हैं, कटिंग मशीन्स हैं, उसमें भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के 3 फेज प्रेरण मोटर की अपेक्षा निम्नलिखित गुणों को ध्यान में रखते हैं। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है उसके कंपैरिजन में हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के क्या करते हैं, इन गुणों को ध्यान में रखते हैं। कम दक्षता वाली होती है ये मोटर, लो पावर फैक्टर पर कार्य करने वाली हो, समान लोड के लिए कम दक्षता हो और कम बल आघूर्ण पर विकसित करने वाला हो और लो स्पीड रेगुलेशन, इसका स्पीड रेगुलेशन भी कम हो और नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ये मोटर्स क्या होती हैं, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं। इसको हमें ध्यान में रख के ही इसे बनाना चाहिए कि वो उसे स्टार्ट करने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, इसमें कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो क्या करना चाहिए, ये नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होती है तो उसमें हमें कैपेसिटर का भी यूज करना चाहिए और लो कॉस्ट हो, इनकी कॉस्ट भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। छोटे आकार, सरल अनुरक्षण के कारण कम अश्वशक्ति की मोटर के रूप में घरेलू उपकरणों तथा अन्य व्यापारिक कार्यों में प्रायः अधिकतर प्रयोग में लाई जाती हैं। संरचना की दृष्टि से ये 3 फेज मोटर के समान होती हैं, लेकिन इन मोटर में केवल सिंगल फेज वाइंडिंग को ही उपयोग में लाया जाता है। ये मोटर्स क्या होती हैं, जैसे हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर देखने में होती हैं, सेम उसी प्रकार की ये मोटर्स होती हैं। बट इसमें क्या होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज वाइंडिंग का यूज करते हैं और सिंगल फेज इंडक्शन में सिंगल फेज वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। इस तरह से हमारी क्या हो जाती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो जाती है। थैंक यू सो मच।